हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईफाई टीचिंग। मैं रोहित शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे वीडियो चैनल वाईफाई टीचिंग में। आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, वो बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। 10th 12th या इसके आगे एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री जो है वो 9th से ही स्टार्ट हो जाती है और 9 से लेके अप टू जहां तक आप पढ़ाई करोगे, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, कुछ भी, तो बहुत ज्यादा इसके क्वेश्चंस आते हैं और हाईली मतलब अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इसी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे और देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, कैसे इसके क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, क्या क्या इसमें आइडेंटिटीज यूज होंगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? रेशियोज है, मतलब दो साइडों का जो रेशियो होता है ना, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहलाता है। जैसे देखो, हम एक ट्राइंगल की बात करें, राइट एंगल ट्राइंगल की, तो बच्चों राइट एंगल ट्राइंगल में ना तीन साइडें होती है। देखो, एक परपेंडिकुलर, एक बेस, एक हाइपोटेनस। सभी को पता है साइन थीटा जब बनता है तो ये किसका रेशियो होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का। कॉस थीटा जो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और साइन कॉस टेन का जो रेसिप्रोकल होता है उन्हें हम कहते हैं, देखो साइन का रेसिप्रोकल बनता है कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल बनता है सेक, और बच्चों टेन का रेसिप्रोकल बनता है कॉट, है ना। अब आप ये देखो कि इनको कैसे याद करना है। इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही अच्छी शॉर्ट ट्रिक है, बहुत आसानी से आप लोग उसको याद कर लोगे। आपको याद रखना है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो यानी कि पी बी पी एच एच बी। अब देखो कैसे होगा ये। अगर आपने ये निमोनिक हमारा याद करा, शॉर्ट फॉर्म जो हमारा है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो इससे आपको ये पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, और ये पूरा याद हो जाएगा तो देखो P अपॉन एच बनता है साइन थीटा, B अपॉन एच बनता है कॉस थीटा, और P अपॉन बी बनता है टेन। मतलब अगर ऊपर से आप देखो सीक्वेंस में इस तरह से, तो ये साइन हुआ, ये कॉस, ये टेन, इसी के साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, सेक, और ये कॉट, है ना। तो बहुत ही सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाई हमने इसमें, आराम से आप लोग इसको सॉल्व याद कर सकते हो। अब देखो आगे हमारे पास आती है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सबसे पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब यहां से देखो क्या होता है, अगर साइन स्क्वायर थीटा हमने लिया तो अगर कोस स्क्वायर थीटा को ट्रांसपोज करेंगे तो ये बन जाता है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कुछ भी नहीं करा, इस पूरी इक्वेशन से साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालिए। अब अगर साइन स्क्वायर थीटा को, अब देखो यहां से हम बात करें तो अगर साइन थीटा की हमें वैल्यू निकालनी है तो ये बनेगी अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो यहां से अगर आपको बोल दिया जाए कि भाई हमें cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इधर से साइन स्क्वायर को ट्रांसपोज कर देंगे, और साइन स्क्वायर को ट्रांसपोज करेंगे तो हमें मिलेगा cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और इसी के लिए अगर cos थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है तो वो बन जाता है बच्चों cos थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बहुत सिंपल है, लेकिन हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हो तो आपको ये सारी आइडेंटिटीज याद होना जरूरी है। सेकेंड आइडेंटिटी पे चलते हैं, उससे पहले हम बात करें, एक प्रूफ बताता हूं मैं आपको कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा है ये वन होता कैसे है। देखो अगर इस ट्राइंगल में हम बात करें तो देखो ये थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, और ये तो हाइपोटेनस है ही सही हमारे पास। अब देखो साइन थीटा को आप लिखोगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, जो कि हम लिखते हैं, और कोस स्क्वायर थीटा को लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर। ये भी आपको पता है, हमने पीछे देखा था पंडित बद्री प्रसाद से। यहां हमें मिलता है परपेंडिकुलर ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर।
और अगर कॉस की बात करें तो BC अपॉन AC, क्योंकि बेस यहाँ पर BC है। जब दोनों का आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम आता है AC का स्क्वायर, और ये ऊपर बच जाता है हमारे पास AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब अगर आपने बच्चों बचपन में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी हो तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या रहता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, हाइपोटेनस के स्क्वायर के। तो यहाँ हाइपोटेनस कौन है हमारा, AC। तो AC का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो ये हमारा हेंस प्रूव। अब हम चलते हैं आइडेंटिटी नंबर 2 पे। आइडेंटिटी नंबर 2 आती है हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब देखो यहां से सेक स्क्वायर की वैल्यू आपको निकालनी है तो क्या करेंगे, माइनस के टेन स्क्वायर को ट्रांसपोज करके इधर भेज देंगे। तो सेक स्क्वायर थीटा निकल के आता है हमारे पास 1 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एक ही बात है। अब देखो अगर सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, कॉमन सी बात है, अंडर रूट लेंगे। अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास वैल्यू निकल के आती है सेक थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। सिंपल है। मतलब अगर आपको ये वाली लाइन स्टेटमेंट याद है, एक्सप्रेशन याद है, तो आप पूरी आइडेंटिटीज को बना सकते हो। टेन स्क्वायर की बात करें तो कुछ ही नहीं करना, इस 1 को ट्रांसपोज कर दो इधर, तो टेन स्क्वायर निकल के आता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और टेन थीटा की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू आ जाएगी हमारे पास अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहां से मैं आप लोगों को एक होमवर्क देता हूं, अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है तो आप क्या करिए, ये जो सेकंड नंबर की आइडेंटिटी है इसको प्रूव करने की कोशिश कीजिए। जैसे हमने आइडेंटिटी 1 को, जो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 था, जैसे उसको प्रूव किया था, ऐसे आप इसको ट्राई कीजिए। ठीक है, आपकी कंसेप्ट और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। नेक्स्ट आइडेंटिटी की बात करें, ये निकल के आती है आइडेंटिटी नंबर 3, यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। पहली बात तो ये कि इसे भी आप लोगों को प्रूव करना है ना। और दूसरी बात, कॉसेक स्क्वायर थीटा यहाँ से मेरे पास मिलेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक थीटा की वैल्यू निकल के आती है मेरे पास अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सब में सेम काम हो रहा है। और कॉट स्क्वायर थीटा की हम बात करें तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि 1 को ट्रांसपोज कर देंगे हम। और कॉट थीटा क्या बनेगा, अंडर रूट लगा दें तो 1 अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसे भी आप लोग प्रूव करके देखिए। हमने तीनों आइडेंटिटी में एक बात कॉमन देखी कि जो अगर ये फर्स्ट सेकंड थर्ड आइडेंटिटी हम याद कर ले तो हमें आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो हम वैसे ही मतलब वर्बली ही सॉल्व कर देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। और एक इंपॉर्टेंट चीज आती है आपके पास, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू टेबल। तो बच्चों अगर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू टेबल की मैं बात करूं तो इसमें 0 से लेकर 90 तक की वैल्यूज होती है। अब ये आपको याद करनी है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इसको याद करें, तो आई थिंक कि याद करने में आपको काफी समय लगेगा और फिर भी इतनी सारी वैल्यूज है, आप कंफ्यूज होंगे। बट इसके लिए हमारे पास एक टेक्निक है, हाउ टू ड्रॉ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू टेबल। आपको 2 मिनट में एक मेथड सीखना है, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा आपको। मैंने सेकंड या थर्ड वीडियो होगी मेरे चैनल की, आप लोग देखना, मैं यहाँ लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसमें आपको मिलेगा कि हाउ टू ड्रॉ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू टेबल, जिससे आप 2 मिनट में, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट में ये पूरी की पूरी वैल्यूज को ड्रॉ कर लेंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आपको यही करना है जब भी एग्जाम में जाएं, एग्जाम हॉल में, तो इन वैल्यूज को याद करने की जगह पीछे के लास्ट पेपर पे, जो लास्ट पेज हो आपकी कॉपी का, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू टेबल को ड्रॉ कर ले, ताकि जब आपको जरूरत पड़े क्वेश्चन सॉल्व करने की तो आप वहां से वैल्यू देख के लिख सके। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट हो आपका तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। और प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। बाकी हमारा जो लाइव स्ट्रीमिंग है 6:30 पर, बाकी बातें उसमें। थैंक यू सो मच।